नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ विशेष प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ जो कक्षा 12 से संबंधित है एवं विशेष ये रीट के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे एक बार पढ़ना बहुत ही आवश्यक रहेगा जब तक मेरा मानना है। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट फॉर रीट कक्षा 12 इतिहास पार्ट 2। इससे पहले एक और भाग लेके आ चुका हूँ मैं, वो भी आप ज़रूर देख लें। आरबीएससी के तहत है ये। फिर इसका देखो, पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है। प्रथम यूरोपीय जिसमें यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की वह था। कौन था जो प्रथम यूरोपीय जो भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज के लिए रवाना हुआ था? जमोरिन, कोलंबस, टॉमस रो या वास्को डी गामा? कौन सा था? तो अपना सही उत्तर जो होगा वो है वास्को डी गामा। दूसरा प्रश्न, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में, 1857 ईस्वी, 1864 ईस्वी या 1757 ईस्वी? प्रयास करें उत्तर बताने का। सही उत्तर बताया। इसका सही उत्तर जो होगा 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तीसरा प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में किस मुगल शासक द्वारा विशेष सुविधाएं दी गई? क्या जहांगीर के द्वारा, शाह आलम के द्वारा, फारूक शेर के द्वारा या बहादुर शाह के द्वारा? सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर होगा फारूक शेर। फारूक शेर। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, पंजाब में सिख मिसल सुकर चकिया का संबंध था। पंजाब में सिख मिसल सुकर चकिया का संबंध था, किससे था? गुलाब सिंह से, रंजीत सिंह से, दिलीप सिंह से या रानी जिंदा से था? किससे था? इसका उत्तर बताएं आप। इसका सही उत्तर होगा रंजीत सिंह से। सिख मिसल सुकर चकिया का संबंध रंजीत सिंह से था। नेक्स्ट प्रश्न सॉरी, इसका जो अगला प्रश्न है पांचवा, वो है 1857 की क्रांति को पूर्व योजना अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था? क्या 31 मई 1857 को, या 10 मई 1857, 31 जनवरी 1857 या 10 जून 1857? सही उत्तर का चयन करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा 31 मई 1857। सही उत्तर है 31 मई 1857। नेक्स्ट प्रश्न पे जाइए। प्रश्न नंबर 6 है, 10 मई 1857 को स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर या कानपुर? सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है मेरठ। नेक्स्ट प्रश्न, गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल था। गोद निषेध नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर बताइए आप। क्या लॉर्ड डलहौजी थे, वारेन हस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या कॉर्नवालिस? कौन था? बताइए उत्तर। गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है,
दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक था। दक्षिण भारत की बात की गई है, न कि उत्तर भारत, पूर्व, पश्चिम, ऐसा कुछ नहीं है, दक्षिण भारत की बात है। तो दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक था, कौन था? बताइए उत्तर। इसका सही उत्तर होगा रंगा बापूजी गुप्ते। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाला कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या आत्मा राम पांडुरंग, कौन थे? इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ये 1928 में की थी इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानाडे या स्वामी विवेकानंद, किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया? सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में या ब्रिस्टल में? महत्वपूर्ण है, कहाँ भाग लिया था? उत्तर सोचे, बताएं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिकागो। शिकागो इसका सही उत्तर है। फिर है अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या लंदन में हुई थी, ब्रिस्टल में हुई थी, शिकागो में हुई थी या कलकत्ता में हुई थी? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ब्रिस्टल। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया वो किसके द्वारा? राजा राम मोहन के राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने दिया, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया? वेदों की ओर लौट चलो, वेद पढ़ो, ऐसा। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार है, या उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। फिर है अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा भगत सिंह, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद, किसने? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस। नेक्स्ट प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 23 मार्च 1931। कब दी गई थी फांसी? इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। सही उत्तर होगा इसका 3 नंबर का ऑप्शन, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था ह्यूम था, व्योमेश चंद्र बनर्जी,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? कौन थे इसके कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना जो की थी वो ओ ह्यूम ने की थी, एलन ऑक्टेविया ह्यूम है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? सूरत का अधिवेशन जो हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, अलग अलग अध्यक्ष, अलग अलग स्थान, ऐसे निश्चित हैं, याद करना जरूरी है, एग्जाम में आते हैं। तो इसका उत्तर चाहिए अपने को। दादा भाई नौरोजी थे, रास बिहारी घोष थे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या गोपाल कृष्ण गोखले? सही उत्तर का चयन करना है अपने को, बताइए, या मन में सोच के बताइए। इसका सही उत्तर होगा रास बिहारी घोष। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, सूरत का अधिवेशन, उनके अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही? क्या चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? किसमें की गई थी? इसका जो सही उत्तर होगा वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से लगाकर 22 तक हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से लगा करके 22 तक हुआ था। असहयोग जो आंदोलन हुआ था 1 अगस्त को हुआ था। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ। जैसे ही चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है वो 1930 में होता है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को होता है। 1942, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर पे जाएं आप। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो है 1919 का अधिनियम जो था उसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिवेशन के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी? मुस्लिमों के लिए प्रथम पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी, तो वो है 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर कौन सा है बताएं, या फिर आप देख लीजिए 1909 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या तीनों गोलमेज सम्मेलन में? गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन से? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो 1931 में हुआ था।
1931 में, और प्रथम जो हुआ था 1930 में हुआ था, द्वितीय 1932 में हुआ था। ठीक है, तो ये उत्तर अपना सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, वो कहाँ से शुरू हुई थी? नसीराबाद, नीमच, मेवाड़ या मारवाड़? तो राजस्थान में जो क्रांति शुरू हुई थी वो नसीराबाद से शुरू हुई थी। नसीराबाद वर्तमान में कहाँ है? नसीराबाद अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न, औवा का संबंध किससे है? औवा का संबंध किससे है? औवा पाली में है। राम सिंह से, खुशहाल सिंह से, लक्ष्मण सिंह से या जोरावर सिंह से? तो इसका सही उत्तर का चयन करें तो ठाकुर खुशहाल सिंह से था। कौन था? ठाकुर खुशहाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करने वाले कौन थे? नैनूराम शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक या जमनालाल? कौन थे बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता? ये विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट, चेतावनी राज चुंगठिया सोठा किसने लिखा? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चेतावनी राज चुंगठिया प्रताप सिंह बारठ के द्वारा, जोरावर सिंह बारठ के द्वारा, भारत सिंह बारठ के द्वारा या केसरी सिंह बारठ के द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया? ये जो लिखा गया था ये केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? चेतावनी रा चुंगठिया। चेतावनी दी थी इन्होंने किसी को। वो महाराणा दिल्ली सम्मेलन में जा रहे थे तो इन्होंने ऐसे सोठे लिखे जिससे चेतावनी मिली और वापस लौटना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ? 7 चरण हुए थे राजस्थान के एकीकरण के, तो उसका जो प्रथम चरण था वो कौन सा था और प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ था, ये पूछा है। तो इसका उत्तर आपको बताना है। क्या मत्स्य संघ था, राजस्थान संघ, बृहत्तर राजस्थान या मेवाड़ संघ? तो जो प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, जो 18 मार्च 1948 है। अगला जो प्रश्न है इसमें 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारतकालीन क्षेत्र से संबंधित था। महाभारतकालीन क्षेत्र से संबंधित कौन सा था? बृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, सिरोही और मत्स्य संघ। जो मैंने बोला मत्स्य संघ, इसको ऐसे बोला जाता है मत्स्य संघ, न कि मत्स्य संघ। सही उत्तर है इसका मत्स्य संघ। फिर अंतिम 29वां प्रश्न, बृहत राजस्थान की राजधानी थी। बृहत राजस्थान की राजधानी थी, जो राजधानी है जयपुर है। अब जयपुर इस मैप में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए जयपुर दिखाया जाएगा आपको। ये जयपुर, ये अपनी राजधानी है। कहाँ पे दिख रहा है? ये जयपुर कौन सा है? ये जयपुर है। ठीक है, ये मैप भी मैंने बनाया हुआ है मैप दीवार पे। बाकी सभी जिले भी है इसमें, आप देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट,
सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरा प्रश्न जो है, सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने किया था? गोकुल भाई भट्ट ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने या हरिभाऊ उपाध्याय ने? इसका सही उत्तर माणिक्यलाल वर्मा या गोकुल भाई भट्ट या जयनारायण व्यास या हरिभाऊ उपाध्याय, कौन सा है इसका सही उत्तर बताइए? इसका सही उत्तर है गोकुल भाई भट्ट। ओके, नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए। सबसे पहला राज्यपाल कौन बनाया गया था राजस्थान का? उनका चयन करना है आपको, करिए चयन। NV गाडगिल, हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह या माणिक्यलाल वर्मा? कौन है सही? सोचे और बताएं। इनका सही उत्तर है गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न था। फिर आपके लिए मैं एक मैप लेके आया हूँ। इसमें मैप में सभी जिले दर्शाए गए हैं। राजस्थान, पुनर्गठित राजस्थान पूरा कब बना था, उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 आपको याद होगा ही। ये 1 नवंबर 1956 यहाँ पे अंकित है। 1 नवंबर 1956 राजस्थान पुनर्गठित। अब ये सभी राजस्थान, पूरी इसकी बाउंड्री दिख रही है, ये ऐसे ऐसे राजस्थान बना हुआ है, ये पूरा राजस्थान। अगर आप रीट की परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो राजस्थान के मैप को अच्छे से समझ लेना, कौन सा जिला कहाँ से निकल रहा है। इसको मैप को पढ़ना भी आना चाहिए अपने को अच्छा सा। मैप पढ़ना नहीं आएगा तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। और आप नक्शे से अगर पढ़ेंगे, मैप से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा याद होगा, दिमाग में लंबे समय तक चित्र बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई संकोच लगे, शंका लगे, गलत जैसा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नमस्कार, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे आप। चैनल को सब्सक्राइब नंबर से कर लीजिए, 94 60 25 70 10, इस नंबर से कर लीजिए या फिर वीडियो से ही कर लीजिए। धन्यवाद।